तो अब हम देखते हैं फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रक्शन को। फैक्टर्स ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं उस प्रोसेस की एफिकेसी को। तो सबसे पहले है पीएच। पीएच कैसे करेगा? तो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि 6 या फिर 8 ऐसे पीएच पे वो ज़्यादा ही रेजिस्टेंट हो जाते हैं हीट के, मतलब ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाती हीट उनका इस टेम्परेचर और इस पीएच पे। तो ऐसे ही इफेक्ट करता है पीएच। या फिर एसिडिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन जो होते हैं इजीली वो स्टेलाइज हो सकते हैं ना। तो एक जगह हमने देखा वो बढ़ा रहा है डिस्ट्रक्शन को, एक जगह घटा रहा है जैसे। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। अब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे जिनके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी चीज होंगी ऑर्गेनिक थिंग, अब वो रोकेंगी डिस्ट्रक्शन को, क्योंकि ना वो कोटिंग बना लेती है। जैसे कि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट हैं वो कोटिंग बना लेंगी बैक्टीरिया के, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल के ऊपर कोटिंग बना लेंगे, जिससे ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा या फिर बहुत ही ज़्यादा लगेगा और बच जाएंगे। ठीक है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट, ये एजेंट जैसे कि इसमें ना ऐड करते हैं एजेंट, जिस सॉल्यूशन को या फिर जिस प्रोडक्ट को हमें स्टरलाइज करना है उसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट ऐड करेंगे तो हमारी हीट का तो काम होएगा ही होएगा। ठीक है। थर्मो वो तो होएगा ही, थर्मल डिस्ट्रक्शन तो अपना काम करेगा ही करेगा। इसके साथ ही एंटीबैक्टीरियल एजेंट हैं जो वो भी काम करेंगे, दोनों काम करेंगे साथ में मिलके तो काम अच्छा होएगा, है ना। एंटीबैक्टीरियल जो बैक्टीरिया को वो रोके ग्रोथ को या फिर किल करे। इनिबिटरी मेडिकामेंट्स। इनिबिटरी मेडिकामेंट्स ऐसे देखो, जैसे क्या होता है कि पानी को स्टरलाइज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप पानी को स्टरलाइज कर रहे हो एक्यूरेट वाला जो वाटर इंजेक्शन के साथ आता है, वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है। तो अब ऐसा सोचो कि हम पहले पानी को इनिबिटरी मेडिकामेंट्स मतलब ऐसे कुछ उसके अंदर प्रोडक्ट मिला दें जो भाई उसके पानी के अंदर जाते ही पहले तो अपना एक्शन शो करें, खुद से ही पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करें। खुद से उन्होंने कर दिया, फिर उसके बाद काम आधा हो गया जब पूरा था, अब उस आधे काम को ये हीट के थ्रू कर देंगे। तो ये इससे इफेक्ट हुआ ना, काम स्पीड में हुआ, जल्दी हुआ। तो इनिबिटरी मेडिकामेंट ऐसे काम करते हैं। नेक्स्ट है इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यही बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था कि हमें ऐसा टेम्परेचर देखना चाहिए कि जो सफिशेंट हो हर टाइप के, मतलब उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। अब चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 130 डिग्री पे खत्म हो जाए, चाहे 160 पे, चाहे 180 पे, हमें 180 वाले ही या 160 वाले ही चुनना चाहिए जो ज़्यादा ठीक हो, रिस्क ना लेना हो। स्टार्टिंग में तो क्या होगा, थोड़े मरेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो थोड़े थोड़े मरेंगे, लेकिन लास्ट में कुछ बच जाएंगे। उसको कवर अप करने के लिए, को कवर अप करने के लिए ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखना होगा। नेक्स्ट ये है मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। जब हमने देख लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड थर्मल रेजिस्टेंस भी देख लिया, अब चैप्टर का मेन हिस्सा यही है। ये सब चीज़ पढ़ ली, सब क्लियर है। सेकंड ईयर में चाहे माइक्रोबायोलॉजी चाहे कोई कोई चीज़ हो, सब क्लियर हो जाएगा और ये भी बहुत आसान है। ठीक है, मैं बताऊंगा बस वही बेसिक। तो पहला जो मेथड है वो तीन मेथड है। फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड। फिजिकल से पता चल रहा है तो कोई फिजिकल थिंग है, ड्राई, मॉइस्ट, इसमें डिटेल में देखेंगे। रेडिएशन फिजिकल कोई थिंग है उस पर डालेंगे तब जाके होगा। केमिकल, केमिकल्स के थ्रू स्टरलाइजेशन होगी। मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब फिल्टर उल्टर करके। तो फिजिकल में तीन तरीके हैं, इन तीन तरीकों से कर सकते हो। या तो ड्राई हीट से, मॉइस्ट हीट, ड्राई सूखी हीट, ड्राई मतलब सूखी, हीट मतलब गर्मी।
मतलब बिना वेट किए ड्राई हीट करके। उसका एग्जांपल होगा अभी देखो, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन। ठीक है, उसके दो पार्ट है फर्दर। तो आज हम बस ओनली ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इसमें देखेंगे, कल की वीडियो में आएगा ये। बाकी सब करते हैं स्टार्ट। केमिकल मेथड में भी दो हैं, स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड, ये केमिकल्स के थ्रू है। गैसीय स्टरलाइजेशन में इसमें 3-4 गैस आएंगी, उसमें बताना होगा। मैकेनिकल में ये सब फिल्टर्स हैं, सीड्स फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला स्टरलाइजेशन बाय फिजिकल मेथड। तो देख लेते हैं इसमें होता क्या है फिजिकल मेथड में। All microorganisms, including bacterial spores, can be destroyed by heat. This is due to the oxidation of essential cell constituents by heating at 100 degree Celsius vegetative spores. तो इसमें बताया है कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय, उनके बैक्टीरियल स्पोर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और कैसे होता है वो, उसमें जो उसकी सेल की जो ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, सेल कॉन्स्टेंट्स की जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो ऑटोमेटिकली मर ही जाएंगे जब उनके सेल कॉन्स्टेंट नहीं होंगे। ड्राई हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस एट वेजिटेटिव बैक्टीरिया 1 आवर। तो अब ये कैसे करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेजिटेटिव बैक्टीरिया को 1 आवर के लिए हीट करते हैं। वेजिटेटिव बैक्टीरिया मतलब जो स्पोर बन सकती है, जो स्पोर बन सकती है, स्पोर से बैक्टीरिया बन सकती है जो है ना, देखा था ना स्पोर्स होते हैं। तो वेजिटेटिव फेज में है, पर 1 से 2 हो रहे हैं, बट इट डज नॉट किल। ऐसा फार्माकोपिया के अनुसार नहीं माना जाता है, क्योंकि फार्माकोपिया कहता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना चाहिए। और हॉट ओवन इन मेंटेन एट टेम्परेचर ऑफ 10 एक्स्ट्रा हो जाए। फार्माकोपिया बोलता है 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स, ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया, ये डिग्री और हावर याद रखने हैं। नेक्स्ट जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ये मैं देखा था तरीका, इसके अंदर एक अपरेटस आता है हॉट एयर ओवन, लैब में देखा है, लैब में मिलते हैं। इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये स्टरलाइजेशन के लिए यूज होता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होंगे जो, ठीक है, ये हॉट एयर ओवन की बात हो रही है। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो डबल वाल्ड चैम्बर, ठीक, स्टील से बना होता है, डबल वाल्ड होता है, या फिर दूसरी कोई चीज़ से बना, मिलके बना। इंसुलेशन मटेरियल होता है इसमें, ताकि हीट बाहर ना निकल पाए। इंसुलेशन मटेरियल सच एज ग्लास फाइबर, एस्बेस्टस। दो वाल, डबल वाल देखा ना, दो वाल। अब दो वॉल्स के बीच में ऐसे सब्सटेंस पड़े होते हैं, ग्लास फाइबर्स, एस्बेस्टस, जो कि हीट लॉस को अवॉइड करते हैं, है ना। और जो दूर है वो भी डबल वाल्ड होता है, हैविंग एस्बेस्टस गास्केट इन इनर साइड। तो ये सब चीज़ हैं जो एस्बेस्टस गास्केट, इसका एक बार डायग्राम अभी आएगा देखेंगे। तो ये सब चीज़ इसीलिए लगाई गई हैं ताकि हीट ना लॉस होए। 2 और 3 परफोरेटेड सेल्फ, ऐसे सेल्फ से होती हैं उसके अंदर, जिनके ऊपर रखते हैं हम अपने सब्सटेंस को जो स्टरलाइज करना हो। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फैन लगा होता है और हीटर्स लगे होते हैं। और फिर इलेक्ट्रिक फैन जो क्या करता है, एयर को सर्कुलेट करता है हर एक सेल्फ तक, ताकि प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो, हर एक तक प्रॉपर हीट पहुँचे सब्सटेंस तक। हीटिंग मटेरियल एलिमेंट बटन पे फिक्स होता है। एक थर्मोमीटर फिक्स होता है जिसमें टेम्परेचर देखते हैं, काउंट करते हैं। तो ये थर्मोमीटर है यहाँ पे ऊपर। अलग अलग कंस्ट्रक्शन हो सकती है, सेल्स हैं एल्यूमिनियम की। ये गैसकेट या जैकेट एस्बेस्टस, ताकि हीट लॉस ना हो ना। जैसे गेट पे यहाँ पे लगा होता है, जैसे ये डबल वाल्ड चैम्बर है इसका। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। आफ्टर हीटिंग द कंटेंट्स ऑफ द ओवन फॉर 2 आवर्स एट 160 डिग्री सेल्सियस,
दे आर अलाउड टू रिमेन देयर टेम्परेचर। अब क्या होता है कि हमने 2 आवर के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, फिर उसके बाद ना उसको रखा जाता है, ऐसा नहीं कि एकदम से गेट खोल दिया, उसको तब तक रखा जाता है जब तक टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक ना आ जाए। तो स्टरलाइज मटेरियल देन रिमूव फ्रॉम द ओवन, फिर उसके बाद निकाल लो। एडवांटेज ऑफ कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है इसके। It is used for sterilization of those material substance which gets spoiled during moist heat substance sterilization. Oily material in powder, तो ये उनके लिए ठीक है जो डिटेरिएट नहीं हो जाते हैं वेट से, हो जाते हैं जो वेट से। इसमें जो ड्राई है, कोई पानी वगैरह कुछ नहीं है, तो सेफ है इनके लिए। पाउडर वगैरह है ना, ऑयल्स के लिए ठीक है। एडवांटेज, the method is suitable for sterilization of assembled equipment such as glass rings due to exposure to high temperature। तो जिन ये ग्लास रिंग्स ये सब चीज़ें होती हैं इनके लिए बहुत ठीक होता है, क्योंकि कर लेंगे सहन ये। इट इज़ नॉट सो डैमेजिंग टू ग्लास एंड मेटल इक्विपमेंट एज स्टील। ये ज़्यादा मतलब डैमेज नहीं कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि ग्लास अपरेटस कुछ ऐसी चीज़ होती हैं उसमें मोइस्ट हीट में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन इसमें बच जाएंगी क्योंकि ड्राई हीट है, ओनली बस एयर से ही हो रहा है स्टरलाइजेशन। डिसएडवांटेज है इसकी कि सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए नहीं यूज होता है। अब जैसे कॉटन और ग्लव्स वगैरह ये चीज़ें होगी, इनके लिए नहीं होगा ये। और दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द मोस्ट ऑफ मेडिकमेंट्स। रबर नहीं कर सकते क्योंकि रबर तो यार एक पिघल ही जाएगी इतने टेम्परेचर पे। प्लास्टिक्स ये थिंग है, इनके लिए नहीं हो सकता ये। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। इट इज मेनली यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर सच एज पेस्टल एंड मोर्टार पेटल्स, ग्लास पेट्स बॉटल्स। ये जो कंच की जो चीज़ें होती हैं इनको मतलब बड़े आसानी से स्टरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और सच एज स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर सच एज सल्फेटामाइड्स, सल्फा डियाजाइंस, वालिनटाल जिंक ऑक्साइड स्टार्च, तो ये सब पाउडर्स है ना, इनके लिए बेस्ट है ये, ठीक है, इसलिए एप्लीकेशन में आया। इंजेक्शन वेयर फिक्स्ड ऑयल इज व्हीकल, जहाँ पे फिक्स्ड ऑयल, जिस इंजेक्शन में फिक्स्ड ऑयल व्हीकल है उनकी स्टरलाइजेशन के लिए सुटेबल है, बिल्कुल ही बेस्ट। जैसे इंजेक्शन ऑफ प्रोगेस्टेरॉन, इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये सब इंजेक्शन है। इट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ स्कैपल्स, सीजर्स, स्पैचुला, ब्लेड्स एंड ग्लास रिंग्स। देखा ना, ये सॉलिड थिंग्स हैं, क्या इनके लिए ठीक है ये मॉइस्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन तो जो सही लगे, जो बजट में हो है, इसके लिए ठीक है, हो सकता है इसमें भी। तो कुछ ना प्रिकॉशंस होती हैं जब इसको यूज़ कर रहे हो हम, तो रखनी पड़ती हैं। वो 3-4 प्रिकॉशन है, वो बता देता हूँ मैं। कि जब स्टरलाइजेशन कर रहे हो ना, और जब हमने अपना सब्सटेंस कुछ मटेरियल रखना है, तो उसे क्या सबसे पहले क्लीन क्लॉथ या फिल्टर पेपर से रैप करके रखते हैं। और नेक्स्ट है, जो हम मटेरियल रख रहे हैं उनको उसको फ्लोर पे नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन में जो हीटिंग एलिमेंट है वो फ्लोर पे रहता है। तो अगर फ्लोर पे हमने मटेरियल रख दिया तो यार ज़्यादा ही हीट हो जाएगा, वो डिटोरिएट भी हो जाए, क्या पता, इसलिए। और जो मटेरियल है जिसमें हमने बोतल में रख रखा है अपना सब्सटेंस, तो वो फुल ओवरलोडेड नहीं करना है, खाली छोड़ना है थोड़ा सा, ठीक है। और बिल्कुल ही भर नहीं देना है ये, और जो हमारा हॉट एयर ओवन है उसको भर नहीं देना है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस होना चाहिए, क्योंकि ताकि प्रॉपर हीट पहुंच सके हर तरफ और स्टरलाइजेशन पूरी एक्यूरेट हो। तो ये था हॉट एयर ओवन। नेक्स्ट देखेंगे हम मॉइस्ट हीट, ये सब रेडिएशन, स्टरलाइजेशन, केमिकल एंड मैकेनिकल मेथड। बाय।